अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कल की डेट में कितनी फ़्लाइट कुवैत के अंदर आई है, कितनी नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से फ़्लाइट आई है, कौन सी से नहीं, वो सारी डिटेल्स जो है मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आप तक शेयर करूँगा, जैसे कि पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट, वैक्सीन के हवाले से, और भी जो है इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इंडिया के हवाले से। और जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उनके हवाले से एक नया कायदा कानून जो है वो लागू किया जा रहा है और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा लोगों को परेशानी होने वाली है अब अगर इसी तरीके से ये कानून लागू कर दिया गया तो एंट्री के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो कल की डेट में जो यूरोप कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट आई हैं एयरपोर्ट पर, और मैं आपको बताऊंगा दोपहर तक जो फ्लाइट आई हैं वो 8 फ्लाइट आई हैं, जिसमें 739 लोगों ने एंट्री की है कुवैत के अंदर। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इसमें कुवैती नागरिक बहुत कम है, बाकी दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो लोग हैं इनमें एंट्री किया है, लेकिन इनमें किसी भी बंदे को कोई भी परेशानी नहीं आई। जैसे जो भी रूल रेगुलेशन बनाए थे सभी ने फॉलो किए, जो एप्लीकेशन वगैरह बताई थी वो भी सब ने फॉलो किए, लेकिन एक बंदा ऐसा निकला है जिसको एयरपोर्ट पर रोका गया और किसी बंदे को नहीं रोका गया। रीज़न क्या था, जैसे कि आपको मालूम है इम्यूनो एप्लीकेशन के अंदर जो है ग्रीन सिग्नल दिखाना चाहिए, ग्रीन टिक होना चाहिए, और एक बंदे का जब वो चेक किया गया एप्लीकेशन तो उसके अंदर जो था टिक वो ग्रीन नहीं था बल्कि रेड था, तो उसको रोक लिया गया। ये सारी चीज़ें जो है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने आपको बताया था अगर आप एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से हैं तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी चेक कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हैं अगर आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह उसमें अपलोडिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अपलोड करने के बाद में अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तब भी ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो और आपको एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाए। एक बंदे को रोका है सिर्फ, और उसको रोकने के बाद में पूछताछ वगैरह की है और बाकी जो भी आगे कार्रवाई होगी वो होगी उसके ऊपर, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेक करके फिर उसको छोड़ा जाएगा। तो आने वाले वक्त में जो भी रहेगा इसी तरीके से चल रहा है, अभी आपको ध्यान रखना है और एंट्री करनी है तो इन चीज़ों पर खास करके आपको फोकस करना है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के वैक्सीन के हवाले से। बताया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट तक, यानी कि अगस्त शुरू हो गया, इसके लास्ट तक सभी लोगों को वैक्सीनेशन दे दी जाएगी और सभी लोगों को ज़्यादातर जो चाहे पहला डोज या दूसरा डोज या कंप्लीट जो भी है जैसा भी है सबको जो है वैक्सीन इस महीने के लास्ट तक इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कोई सी भी डोज आपको नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको दूसरा डोज भी मिलने वाला है, और अगर पहला डोज नहीं मिला है तो बहुत जल्दी अगस्त के लास्ट तक जो है आपको पहला डोज भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट करते थे कि भाई हम क्या करें, हमें तो अभी दूसरा डोज भी नहीं मिला, पहला डोज भी नहीं मिला, तो हमें तो अब कहीं एंट्री करने के लिए मिलेगा भी नहीं। तो इस महीने के लास्ट तक आपको पहला डोज भी दे दिया जाएगा। आप बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए अगर आप इन 5 कंट्रियों से आते हैं, जैसे कि इंडिया, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो 5 कंट्रियां हैं अगर इनमें से आप आते हैं तो एंट्री को लेकर यहाँ पर एक नया अपडेट आ रहा है निकल के कि इन कंट्रियों के लिए एक नया कायदा कानून जो है बनाया जाएगा, और वो ये बनाया जाएगा जितने भी लोग 20 नंबर वीज़ा तक दूसरे वीज़ा वाले हैं तो अब उनको जो है एक परेशानी आएगी और हो सकता है आने वाले वक्त में ये चीज़ लागू भी कर दी जाए। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही अगर इस पर कुछ अपडेट आता है वो मैं आप तक क्लियर कर दूँ। लेकिन ये बात की जा रही है कि इन लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन किसी दूसरी कंट्री में रहकर ही आना होगा और फिर 7 दिन कुवैत के अंदर भी क्वारंटाइन रहना होगा, और वही वैक्सीन जो अप्रूवल शुदा है वो वैक्सीन इनको लेनी होंगी। अगर दूसरी वैक्सीन लगी है तो इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। वैलिड वीज़ा, वैलिड इकामा जो है इनका होना चाहिए। लेकिन खादम वालों लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि खादम वाले लोग जो हैं जिनके पास में 20 नंबर अवेलेबल है तो वो कोई सी भी वैक्सीन जो है कुवैत में लेकर आ सकते हैं और उनको जो है कुवैत के अंदर ही क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो खादम लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बाकी जो दूसरी वीज़ा रखते हैं उनके लिए बुरी खबर है। तो भाई अब आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो खुदा ही बेहतर जाने, और क्या कायदे कानून बनाए जाएंगे क्या नहीं बनाए जाएंगे वो भी जो है हम आप तक शेयर ज़रूर करेंगे। बात कर
लेते हैं इंडिया के हवाले से पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। देखिए कोरोना वायरस रिपोर्ट जो है इंडिया के 35 से 40 हज़ार के बीच में केसेस आ रहे हैं। अभी इनकी संख्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तभी जो है कुछ ना कुछ कंट्रियाँ सोचेंगी, क्योंकि सऊदी ने भी बैन रखा है, कुवैत ने भी बैन कर रखा है, बहुत सारी कंट्रियों और भी बैन कर रखा है। जो कंट्रियों से एयर बबल वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं वो ही चल रही हैं, बाकी दूसरी कोई भी फ्लाइट जो है वो नहीं चल रही है। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कुवैत की रिपोर्ट के बारे में। 14,410 की जो है टेस्टिंग हुई है, टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 34,17,022 की हो चुकी है। 1339 जो है वो रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 3,85,401 की हुई है। 8 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 2328 की हो चुकी है। 707 नए केसेस आए हैं, टोटल जो केसेस हो चुके हैं 3,98,538 हो चुके हैं। तो ये टोटल जो केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब नए केसेस की जो संख्या है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा 700 के करीब जो है ये केसेस आ चुके हैं। 291 जो है वही आईसीयू में केसेस हैं, और जो एक्टिव केस हैं 10,809 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी इससे कुछ ना कुछ आपको हौसला अफजाई हुई होगी। अगर किसी भी कंट्री से आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपने एंट्री नहीं किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कौन सी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, और आपने टिकट वगैरह बुक किया या नहीं किया, और आपका वीज़ा कौन सा है, वैलिड है या फिर एक्सपायर हो गया, या फिर 20 नंबर है, 22 है या 24 है, जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें इलीगल लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि अभी हम कुवैत को छोड़ सकते हैं या नहीं, अभी हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा क्या नहीं, और हमारा इकामा ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, तो क्या हमें उसे रिन्यू कराना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए कुवैत को। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप कुवैत में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अपने इकामे वगैरह को जो है रिन्यू करा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कुवैत को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस दौरान कुवैत को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कंट्रियों में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया है इसका नाम। तो बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमें छोड़ना चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमें अभी नहीं छोड़ना। तो अगर आप एक इलीगल हैं तो अभी आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी जो है इलीगल लोगों पर कोई भी फोकस नहीं दिया जा रहा है। जो लोग जेल में के अंदर बंद हैं उन्हें बंद रखा जा रहा है, उनकी कागजी कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और जो लोग बाहर टहल रहे हैं, इधर कोई अदर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन पे फोकस दिया जा रहा है। तो ध्यान रखें, अभी अपने छुप छुपा के जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी जैसे नॉर्मल फ्लाइट शुरू होती है, सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके जो काम काज किया जाए और आपका जो कफिल है और जो भी है तो उसके साथ मिलकर काम काज करना चाहते हैं, तो आप उससे मिलकर भी अभी भी कर सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो अभी आपको काफ़ी समय तक जो है जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, क्योंकि कागजी कार्रवाई में काफ़ी समय लग सकता है इस टाइम पे। अब जो लोग छुट्टी आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, अगर घर पे आकर रुक सकते हैं 2-4 महीने तो रुक जाएं, और बाकी अगर रिस्क आने वाले वक्त में रहेगा फ्लाइट का लेकर तो वो झेलना चाहें तो वो भी झेल सकते हैं। बाकी नॉर्मल जैसे ही डायरेक्ट फ्लाइट सब कंट्रियों से चालू हो जाएगी तब आए, मेरा सजेशन यही रहेगा। और बाकी जो भी है आपका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।